हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू CS नॉलेज। आज देखिए, आज हम क्या करने वाले हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं ऐसी है जो उद्योगों को ऋण देती है या उद्योगों को संचालित करती है। सबसे पहले देखने वाली बात ये है कि जो बड़े वृहद उद्योग होते हैं, मध्यम उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, इसमें ये रहता है कि इनको ऋण वगैरह और आगे की इनकी योजनाएं किस प्रकार से क्रियान्वित होती हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक्स है वो देखना ज़रूरी है। इसके बाद में मैं आपको आने वाले चैप्टर्स में राजस्थान में जो जो उद्योग रन हो रहे हैं उनका पूरा डिटेल में और विस्तार से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान में जो उद्योग है, ठीक है, राजस्थान में जो उद्योग है इनके लिए जो संस्थाएं हैं, संस्थाएं कौन सी है। तो संस्थाओं में देखिए दो प्रकार की संस्थाएं होती है, मैं आपको बता देता हूँ। वृहद और मध्यम उद्योगों को ऋण देने वाली संस्थाएं, ऋण या इसको कह सकते हैं प्रोत्साहन। चाहे वो ऋण हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से, उनको प्रोत्साहन देना ज़रूरी होता है। तो इसमें दो कैटेगरी है, एक तो वृहद और मध्यम, दूसरा आपका हो गया लघु और कुटीर। ठीक है, लघु और कुटीर उद्योग। अब देखिए भाई, राजस्थान में जो संस्थाएं रन कर रही हैं उसके बारे में आपको बता दिया, लेकिन समझने के हिसाब से चीज़ों को अच्छे से समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो ये देखिए, राजस्थान में जो भी उद्योग हैं, ये राजस्थान में उद्योग हैं। अब कौन कौन से उद्योग हैं? चीनी उद्योग हो गया, वस्त्र हो गया, सीमेंट हो गया, यहाँ पे हैंडमेड का हो गया, हस्तकरघा का हो गया, ठीक है, चर्म उद्योग हो गया जो छोटे कुटीर उद्योगों में आता है, नमक उद्योग हो गया, ठीक है, इसके बाद में एक खनिज का उद्योग हो गया, फूड पार्क हो गया। ये सब मतलब IT सिटी हो गई, सेज और ये सब। तो राजस्थान में अलग अलग प्रकार के उद्योग रन होते हैं, अलग अलग प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। इन सब के लिए ऋणों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो आज का चैप्टर कर रहे हैं ये राजस्थान इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ जियोग्राफी, इट्स पार्ट ऑफ राजस्थान इकोनॉमी, या इसको हम बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था। क्योंकि जो अर्थव्यवस्था होती है पैसे से चलती है, और इसमें जितने भी पैसे की बात की जाती है, उद्योगों से संबंधित बात की जाती है, ये राजस्थान के डायरेक्ट विकास से संबंधित है, आधारभूत संरचनाओं से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान इकोनॉमी के उद्योग वाले चैप्टर में कि राजस्थान में कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं, राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक वित्त की संस्थाएं, वित्त के स्रोत की संस्थाएं कौन कौन से हैं यहाँ पे। इसमें देखेंगे सबसे पहले बड़े व मझोले उद्योगों के लिए, बड़े या इसको बोल सकते हैं वृहद या मध्यम उद्योगों के लिए ऋण, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़मीन, लैंड, मशीनरी, प्लांट्स और ये सब में सहायता कौन करता है। तो इसमें आपने अच्छा खासा नाम सुना होगा, रिको, ठीक है। पहला तो रिको है, दूसरा आपका है RFC, तीसरा आपका है BIP, चौथा आपका BEP, ठीक है। क्या क्या है ये, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले लेके चलते हैं रिको को। रिको का क्या था, ठीक है, रिको का देखते हैं। रिको की स्थापना के संबंध में मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिको का स्थापना का काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि रिको कब स्टार्ट हुई थी। अब देखिए 28 जनवरी 1969 को राजस्थान राज्य उद्योग व खनिज निगम की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम, ठीक है। इसको बोलते हैं राजस्थान स्टेट माइंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।
ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी 28 जनवरी 1969 को। उसके बाद में क्या हुआ, ठीक 10 साल बाद यानी कि नवंबर 1979 को इसमें से जो खनिज वाला पार्ट है, खनिज विभाग है, इसको अलग कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में जनवरी 1980 को इसकी स्थापना कर दी गई थी रिको की। देखने वाली बात इसमें यही है, राजस्थान में जो पहले संस्था बनाई गई थी, राजस्थान राज्य उद्योग और खनिज विकास निगम लिमिटेड, उससे दो पार्ट निकाल दिए गए थे। एक तो खनिज विकास वाले को अलग कर दिया गया था और उसमें से फिर रिको बनाया गया। तो रिको का स्थापना यहाँ पे माना जाता है जनवरी 1980, ठीक है। तो ये तो हो गया रिको के बारे में। अब ये देखते हैं कि रिको वर्किंग कैसे करती है और रिको कार्य कैसे करती है। अब देखिए, आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझिए, फिर आपको हमेशा याद रहेगा ये टॉपिक। रिको में क्या होता है, रिको बड़े और मध्यम उद्योगों को ऋण प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। टोटल जो स्टार्टिंग हुई थी इसकी, तो 160 करोड़ रुपए का इसका पूंजीगत निवेश है। और उसके बाद में ये जो उद्योगों को, वृहद उद्योग, सरकारी उपक्रम के उद्योग, कोई भी उद्योग है, उसको ऋण प्रोवाइड करवाती है। इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 4 करोड़ के लगभग, और बाकी ये 12 करोड़ तक का उनको प्रोजेक्ट अगर कोई है तो उसको आगे सहयोग प्रदान करती है। लेकिन इसका बेसिक उद्देश्य यही है कि ये वृहद और मध्यम आकार के उद्योगों को ऋण प्रोवाइड कराती है, दीर्घकालिक ऋण देती है, और ऐसे उद्योग जो कि मशीनरी, प्लांट और औद्योगिक विकास में सहयोग करते हैं, उनको ये विशेष रूप से सहायता करती है। और ये नई परियोजनाएं जो औद्योगिक से संबंधित होती है, जो उद्योग से संबंधित परियोजनाएं होती हैं, उसमें भी पूर्ण सहयोग करती है। तो राजस्थान के उद्योगों के तीव्र विकास के लिए औद्योगिक की आधारभूत से लेकर के आगे उसके विकास तक की जो जिम्मेदारी होती है, वो बेसिक रूप से रिको की होती है, ठीक है। अब रिको के बारे में देखिए, रिको ने आज तक क्या क्या काम किए हैं। रिको ने बहुत काम किया है। अब रिको ने क्या क्या स्थापित कर दिया है, देखिए कुछ उसके कार्य देख लेते हैं। एग्रो फूड पार्क की स्थापना की है, ठीक है। स्टोन पार्क की स्थापना की है, और क्या किया है, आईटी पार्क की स्थापना की है, सेज की स्थापना की है, ठीक है। सेज कहाँ है, महाराज महापुरा, ये अजमेर और जयपुर हाईवे पे है। आईटी पार्क कहाँ खोला इन्होंने, आईटी पार्क खोला है जोधपुर, कोटा, उदयपुर और जयपुर में। स्टोन पार्क कहाँ खोला है आपका, जयपुर में खोला है। ईपीआईपी सीतापुरा, जिसको निर्यात संवर्धन पार्क बोलते हैं, और ईपीआईपी जयपुर में है। बोरानाड़ा जोधपुर, और इसके अलावा जो स्टोन पार्क इन्होंने खोला है वो राजस्थान में अलवर में नीमराणा में खोला है, ठीक है। उसके अलावा एग्रो फूड पार्क बनाया गया है। एग्रो फूड पार्क में भी जो एग्रो से संबंधित, जो फार्मिंग से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित है, उसके बारे में वहाँ पे एक जोन बनाया गया है जहाँ पे वो प्रोडक्ट सब सेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है जो मेन मुख्य कार्य हैं रिको के। अच्छा, इसके अंदर क्या है रिको का, मैंने आपको यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं बताया है, ये बता देते हैं। पहले आप इंग्लिश में ले लीजिए। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। हिंदी में इसको बोला जाता है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन संस्था, ठीक है। तो ये है आपका रिको। इसके बाद में हम दूसरी मेजर संस्था देखेंगे राजस्थान में जो उद्योगों को ऋण प्रोवाइड करवाती है, वो कौन सी है आपकी, राजस्थान वित्त निगम, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इसमें आरएफसी, ये कौन सा है, राजस्थान वित्त
निगम है, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1951 के अधिनियम के अकॉर्डिंग। और ये आपका मैंने रीको का बताया नहीं, रीको की जो स्थापना हुई थी वो 1956 को भारतीय कंपनी अधिनियम के जरिए हुई थी। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी। ये तो हो गया अधिनियम 1951 के तहत इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान वित्त निगम की। अब देखेंगे आगे, हम आगे देखने वाली बात ये है कि कब स्थापना हुई थी इसकी। 17 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए जो RFC होती है ये भी क्या कार्य करती है, ये भी उद्योगों को, वृहद व मध्यम उद्योगों को ऋण प्रोवाइड करवाती है। लेकिन क्या है, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 5 करोड़ होती है। कितनी? 5 करोड़। ठीक है, कितनी? 5 करोड़। और पहले वाले की कितनी थी? 4 करोड़। तो ये अच्छे और दीर्घकालिक ऋण प्रोवाइड करवाती है, ऋणों की गारंटी भी देती है और उद्योगों के आधारभूत संरचनाओं में वृद्धि का भी कार्य करती है। तो मतलब एक तरह से अगर कोई उद्योग का स्टार्टअप किसी को करना है और बहुत बड़े लेवल पे वो उद्योग है तो उसको आगे प्रोत्साहन का कार्य RFC करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी राजस्थान में। ये राज्य वित्त निगम है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं नंबर 3 का BPE। क्या है ये? सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो। क्या कार्य करती है ये? सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी आपके उद्योग राजस्थान में लगे हुए हैं उनको मैनेज करती है, ऑडिट करती है, प्रबंधन करती है और उसमें अगर कोई सुधार की आवश्यकता होती है तो वो करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 1991 को। फरवरी 1991 को इसकी स्थापना की गई थी। तो ये एक राजस्थान की महत्वपूर्ण संस्था है। इसके बाद में अगला देखते हैं BPI। तो इसके बाद में अगला है आपका BIP। VIP नहीं, BIP। BIP है, ये क्या करती है? उद्योग संवर्धन ब्यूरो। ये देखिए, ये जो वृहद और मध्यम उद्योग हो इसका ज़्यादा कोई काम नहीं है, लेकिन इसका काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये विनिवेश को राजस्थान में लेके आती है। जैसे कि मान लीजिए राजस्थान में कहीं पे कार का प्लांट लगाना है, किसी कंपनी को कार का प्लांट लगाना है राजस्थान में, तो वो क्या करेगी? वो सबसे पहले उसको अप्रोच कौन करेगा? उसको BIP अप्रोच करेगा। वो उसको कंपनी को राजस्थान में चलने वाली सभी योजनाओं के बारे में बता देगा कि भाई इस प्रकार की हमारी यहाँ पे योजना चल रही है, आप यहाँ पर अगर निवेश करते हैं, यहाँ पे कार का प्लांट लगाते हैं तो आपको क्या होगा? आपको यहाँ पे इस चीज़ों में छूट दी जाएगी, आपको लैंड में छूट दी जाएगी, मशीनरी, आपको कच्चा माल अच्छे से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो उसका ये कार्य होता है BIP का कि जो निवेश होता है, जो निवेश करने का इच्छुक होता है, उन कंपनीज़ को, उन उद्योगों को राजस्थान में बढ़ावा करना, प्रोत्साहन देना, तो इसका कार्य BIP द्वारा किया जाता है। और ये वृहद और मध्यम उद्योगों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करती है। तो दोनों प्रकार के कार्य करती है, नयों के लिए भी बोलती है और पुराने उद्योगों और जो लगे हुए उद्योग हैं उसमें निवेश को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। तो ठीक है, इस प्रकार के जो राजस्थान में देखिए, जो ये जो मैंने आपको बताया है ये वृहद और मध्यम उद्योगों के लिए है। ठीक है, 4 संस्थाएं मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करी है। रीको है, RFC है, BPE और BIP है। तो ये चारों जो संस्थाएं हैं इसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे राजस्थान के अंदर जो मध्यम से जो नीचे वाली है लघु और कुटीर उद्योग है, उसके अंदर जो कौन कौन सी संस्थाएं वर्क करती हैं ताकि राजस्थान में उद्यम को और ज़्यादा सशक्त और मजबूत किया जा सके फाइनेंशियल तौर पे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।